अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर दम सरहदी इलाकन मज जिंद बारूद तबाह करने सवाल कोशिश जारी। जिले पुंचस मज आज तक शल तबाह लूकन ताउन करने जिम्मेदारों तरफ करना आमज अपील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती टंगदार तो दमन सरहदी इलाकन हुंद दौर सूरत हाल हेक साम सरकार लूकन हज बाजाबाद करी हज करना आमज मांग। तो दरक्षा इंद्राबी तो दोमो पार्टी लीडरों तरफ टंगदार कन कयान इलाकन हुंद दौर सूरत हाल हेक साम लूकन कोर माली मदद। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। हिंद पाक कशीदगी दौरान ये सरहदन पे दुश्मन मुल्कन हिंदो फौजों तरफ लकटन तो बड़न हथियारन हुंद इस्तेमाल अमल मज अन्न सत बार नुकसान सपुद तक जंगबंदी सपदन पत सरहदी इलाकन मज जिंद बारूद तबाह करने हवाले पुलिस फौज तो बम डिस्पोजल स्क्वाड तरफ कोशिश जारी युद्ध जन कह हादसे पेश ये जन जिले पुंछ कन सरहदी इलाकन मज जिंद बारूद तबाह करने तो जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुद तम गन अमे हवाले ताउन करें युद्ध जन लूकन हिंद माल जान हिफाजत यकीनी बनाने स्टैंड के ऊपर रख दो, स्टैंड पे रख दो, मिट्टी के ऊपर रख ले। हाँ बस ठीक है, गुड। चलो हमें आदेश दिए गए हैं जो भी लाइव शेल आफ्टर जो ये हमारी आरटी शेलिंग हुई थी यहाँ पे उनको बर्बाद करने के लिए। तो आज सुबह से हम इस मुहिम पे निकले हुए हैं। कल भी आए थे हम, दो डिस्पोजल कल किए हैं हमने। 2 शेल मॉर्निंग से हमें मिल चुके हैं। एक ट्रेड सेंटर के अंदर मिला था, एक गांव में मिला था। तीसरी जगह हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे करीबन 5 शेल का संभावना थी, लेकिन कोई लाइव शेल नहीं मिला। स्प्लिंटर्स मिले हैं अंडरग्राउंड, हमने अपनी तसल्ली कर ली है खोद के। और इसके अलावा भी एक पार्टी हमारी और लगी हुई है, वो भी एक जगह पे नीचे हमें लग रहा है शेल है, उसका ट्रैजेक्टरी दिख रही है। वहाँ पे भी हम खुदाई करके अगर वहाँ मिलेगा शेल तो उसको भी बर्बाद करेंगे। सर, लोगों को क्या संदेश देंगे कि लोग छेड़छाड़ कर देते हैं? तो लोगों को यही संदेश है कि अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई शेल या कोई संभावित शेल भी लगता है कि कहीं अंदर कोई गड्ढा दिख रहा है आपको आपके घर के आसपास, तो उसको ना छेड़ें, बच्चों को उससे दूर रखें और इमीडिएटली आसपास की पुलिस को और आर्मी जो भी है आसपास उनको इंतला करें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज शुमाली कशीर हिंद टंगदार तो दमन सरहदी इलाकन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा एडवोकेट अब्दुल हक खान तो दोयम पार्टी लीडर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो शेलिंग सपदमित सूरत हाल साम हेज तत तिमो वोनमुत सरहदी इलाकन मज दोन मुल्कन हिंज मुचकरी सठा नुकसान सपदमुत तो दुश्मन मुल्कन पज अमन कायम करने बापत कदम तुलन युद्ध जन सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन ते राहत वात यल जन तिमो सरकार मांग कर मुतासर लूकन हज बाजाबाद करी हवाले गन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बिथिन वल मुश्किल दूर करने नुकसान तो बहुत हुआ है और लोगों की ये शिकायत है कि जहाँ भी मकान को शेल लगा है, बाहर का ढांचा कई जगह खड़ा है पर मकान बोसीदा हो चुका है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए हैं तो उन्होंने उसको अच्छी तरह जांचा नहीं है। और ये जो 1 लाख की बात की जा रही है, 1,20,000, मैं समझती हूँ उससे तो आज दरवाज़ा नहीं बनता है। तो सरकार को चाहिए ये जो पैसा है, ये जो फाइनेंशियल एड दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, उसको बढ़ाए। 1 लाख से तो कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करेंगे? ज़िंदगी भर की कमाई है, वो मकान बनाया होता है तो सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और इनकी मर्जी से नहीं हुआ। जंग तो ये नहीं चाहते हैं, ये लोग तो अमन चाहते हैं। अब अगर जंग हो गई है तो इनका क्या कसूर है? दूसरा, यहाँ तो लोगों को मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग आजकल के वक्त में जब हस्पतालों की डिमांड करनी चाहिए थी, अच्छे हस्पताल, अच्छे स्कूल चाहिए, तो लोग कहते हैं हमें इंडिविजुअल बंकर दे दो। तो ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाकामी है दोनों मुल्कों की, जो इसको जंग कर आपस में करते हैं।
इस वक्त हमें बंकर नहीं मांगने के, लोग हमसे बंकर नहीं मांगने चाहिए थे, लोग कहने चाहिए थे हमें अच्छे अस्पताल दो, अच्छे स्कूल दो, अच्छा टूरिज्म दो। मगर अफसोस ये है कि ऐसे हालात है, ऐसे जंगी हालात है कि मुझे हर जगह लोगों ने बोला कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स की ज़रूरत है। दूसरा ये जो यहाँ जिनका भी इंश्योरेंस है, चाहे वो दुकानदार है, ये बात मुझे पुंछ में भी कही कि जो बैंक वाले हैं वो कहते हैं ये वॉर है। तो ये क्या मतलब है कि ये वॉर है? कि अगर या तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर करे कि ये जो है ये वॉर जोन है, ताकि इन बेचारों को अपना मुआवजा मिल सके। दुकानदार कहाँ जाएगा? उसने लोन निकाला है, वो कहाँ जाएगा इस वक्त बेचारा? तो इसलिए मेरी गुजारिश है मरकज़ी सरकार से और यहाँ की सरकार से कि ये एरिया सारा तबाह हो चुका है, इसको दोबारा बसाने के लिए बाज़ाब्ता रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए, और साथ साथ जो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स मिलने चाहिए। मेरा तो ये है कि बाहर डिप्लोमेटिक सफारती कोशिशें करना बहुत अच्छी बात है, यही है, क्योंकि जंग का ज़माना चला गया, आज डिप्लोमेटिक मेजर्स की बात है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की बात है। मगर इसके साथ साथ पहले अपना पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए था, पहले अपने लोगों के साथ बात करनी चाहिए थी, पहले पार्लियामेंटेरियंस के सामने डिस्कशन करना चाहिए था, उसके साथ साथ फिर बाहर भी भेजना चाहिए था डेलीगेशंस को। मगर पहले अपने मुल्क के अंदर अपने पार्लियामेंट में तो बात खुल के करो। अगर आप अपने पार्लियामेंट में खुल के बात नहीं करेंगे तो बाहर लोगों को क्या बताएं? वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर दर्शा इंद्राबी कपवार कन टंगडार तो दोमन कईहन सरहदी इलाकन हूं दौर कोर्मुत या दौरान तिमन हमरा पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल तो दोम लीडर ते मौजूद ऐस। दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत मुतासर लूकन माली मावनत ते करने आमज। यल जन डॉक्टर दर्शा इंद्राबी वोन जे सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन हुंद हाल सठा बेहाल सपदमुत तो इंसानी बुनियादन पे तिमन प्रथ मुमकिन मदद करने। जानते हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस पे अटैक किया, शेलिंग की, जिससे हमारे गरीब लोगों के घर खत्म हो गए हैं। हमारी पूरी टीम, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल साहब, हमने सारा जो तखमीना था या असेसमेंट, जहाँ जहाँ ये घर तबाह हो चुके हैं, वहाँ वहाँ हम गए, लोगों से मिले, और ये जो हालात ज़ार है बड़ी परेशान कुन है। बहुत सारे गरीब घर हैं जिनके कोई ना बर्तन रहा है, ना कपड़े रहे हैं, ना घर की छत, ना दीवार। केंद्रीय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जो भी आएगा वो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी इन लोगों को, क्योंकि वहाँ से ही फिनांस आएगा, वहाँ से ही पैसा आएगा। सरकार ने पहले ही कहा है कि हजारों की तादाद में अब बैंकर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके नापाक इरादे और हमेशा रहते हैं। ये आज ही नहीं, अब ये 2019 से हमारे गवर्नमेंट, जब मोदी जी आए थे सेंटर में, तब से ये पीस हमने देखा था। लेकिन आज फिर उन्होंने जो ये टेररिस्ट अटैक किया हमारे पहलगाम पे, बड़ा आसान तरीके से, खुशहाल जम्मू कश्मीर के लोग थे, टेररिज्म से दूर थे, टूरिस्ट का सीजन था, उन्होंने जिस तरह से 26 लोगों को शहीद कर दिया, और वहाँ हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर रहा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया उनके घर में जाके कि उनके जो नापाक ठिकाने थे वो नेस्तो नाबूद करके हमारी सोल्जर्स आए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आए। लेकिन अब जो उन्होंने वहां से हमारे लोगों पे, गरीब लोगों पे वार किया, इसके लिए भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, और हमारे लोग सुरक्षित रहे, ये हमारा सबसे ज्यादा
इस पे अभी जोर है। अब ऐसी कोई भी नापाक हरकत की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि उनको वो मुंह की खानी पड़ेगी कि वो दोबारा सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। नाजरीन खबरनामस पे तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। आम आदमी पार्टी लीडर महराजुद्दीन मिल्कन आज जिले पुंचकन कयहन सरहदी इलाकन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तमो शेडिंग सहित पैदा सपदमित सूरत हालच साम हेच येल जन मार सपदमितन लूकन हुंद गर गछित तमो लवाकिनन सहित तजियत तो यकजहती हुंद इजहार ति कोर। महराजुद्दीन मिल्कन अत मौके पे वोनमुत दशवन मुल्कन पज अमन कायम करने हवाले संजीदा सपदुन युत जन सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन जानी तो माली नुकसान तुलन पे न। बॉर्डर है पीछे, यहाँ से भी बॉर्डर है। ये मदरसा है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है। 400 बच्चे ज़ैर तालीम थे। शुक्र है कि उनको पहले ही दिन छुट्टी कर दी गई थी। पाकिस्तान के जो शेल थे वो इस मदरसे में भी पड़े, मस्जिद पे भी पड़े, उसके अलावा गुरुद्वारे में पड़े, हॉस्टल पे पड़े। जिन मुसलमानों की वो लोग बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें मुसलमानों से नहीं ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। और जो सरकार दावे कर रही है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्होंने अपने तर्ज पे राजनीति करनी है। लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, जिस हिंदुस्तान ने जो अपना वो जो ऑपरेशन किया था आपके ठिकानों पे, जो हमला हमने किया, और उसके जवाब में आपने मस्जिदों को, हमारी मस्जिदों को भी नहीं देखा। आपको अपनी तकलीफ तो होती है, लेकिन आपको ये शर्म नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर बच्चे होते और आपके गोले चलते रहते, कितने मासूमों का कत्ल हो जाता और तुम उसके जिम्मेदार। उनको इससे मतलब नहीं है, वो गोले अन्ना धन चला रहे हैं, उनके गोले से कौन मर रहा है, उनको ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। लेकिन इस ज़मीन के चप्पे को हम उन्हें नहीं देंगे। जो हमारी ज़मीन है हम उसकी रक्षा खुद करेंगे। और सरकारों को बताना चाहूँगा कि पुंछ के अंदर जो सानिया हुआ, जो लोगों की मौत हुई, उसके बारे में प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल पाया और हमारी बात ट्रंप करता है न। उसके बारे में आपका ट्वीट आया, मैं देख रहा था, देख लेना उनके ट्वीट पढ़ना। कोई भी बात नहीं जंग के बारे में, पाकिस्तान के बारे में या मुल्क के बारे में, अपनी अपनी मगन। हमने फ़ोन किया, हमने ये किया, लेकिन ट्रंप का जब ट्वीट आता है 2 लाइनों में हमारा फैसला हो जाता है। और पुंछ के अंदर जब सिंदूर के ऑपरेशन के बाद यहाँ से दोबारा से पाकिस्तान जवाब देता है और 15 लोगों की मौत होती है, उनकी बात करने को कोई तैयार नहीं। राजनाथ कश्मीर में आता है, तिरंगा रैली निकालता है, सिर्फ भाजपा के लोग। देश भाजपा की जागीर है। अरे अगर तिरंगा निकालना था तो पुंछ में आना था, पूरे देश के लोगों को, मंत्रियों को। देश के अंदर क्या बता रहे हो? अरे वहां आओ जहां बारूद बरसात, ना मीडिया ने देखा ना नेताओं ने देखा। चले आओ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर पीछे है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। भरोसा नहीं है जहां हम बैठे हैं कि दोबारा से हमला नहीं होगा। सीज़फायर को लेकर क्या कहना चाहिए? सीज, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का भरोसा ही नहीं। पहली बार थोड़ी हुआ, सीज फायर आज से पहले भी हुआ, लेकिन मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो तो दिखा ही नहीं। अब कब दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को, अंधभक्तों को अकल नहीं है, वो चले आए पुंछ के लिए। अरे जंग हुआ ना, पाकिस्तान हमला किया ना, कहाँ किया? दिल्ली के अंदर किया, गुजरात के अंदर किया। तो मोदी को बोलो ना पुंछ के अंदर किया है। पुंछ अगर ये शहरग मानते हैं, ये हिंदुस्तान का ताज है, तो उस ताज को देखने के लिए नहीं आएंगे कि ताज क्यों टूटा या उस पर हमला किसने किया। उसको देखने के लिए ना राजनाथ, ना मोदी, ना उसके ये जो 28 वहां पर बैठे हैं, एक भी नहीं आए। बोलेंगे हम जी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रक्षा वो हैं जो यहाँ पर बैठकर इस मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और तुम्हारे तक इतना था, उनको शहीद का दर्जा देना था। जो बंकर बनाए उसमें तुमने करप्शन की। अरे जिनको मुआवजा देना था उनको 20,000 दे रहे हो। जिनके शीशे का लाखों के टूटे हैं उनको आप 1 लाख दोगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जितना ये रैलीज पे खर्चा किया ना, अगर उतना ये जो विक्टिम है ना, पॉलिटिकल विक्टिम मैं कहूंगा, इनको सियासत के शिकार हुए, अगर मोदी के नेतृत्व में यहाँ अच्छे से बाड़बंदी हुई होती, आतंकवादी अंदर नहीं घुसता, पहलगाम में लोग नहीं मरते, तो यहाँ पर पुंछ के अंदर भी 15 लोगों की मौत नहीं होती। जिसका खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जनूबी हंदिस काजगुंड किस 5 इलाकस मज प्रेथ वरी रवायती तौर माल लगान, यथ दौरान आबी जखीरन हज सफाई तो गाड़ रटन तत आज तथ इलाकस मज लूकन हुंद बोड़ तादाद जमा सपुदमुत, यथ दौरान तमो नागन हज सफाई अमल मज अनस दौरान गाड़ त रज। ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव यह रिवायत वरी वादों पे जारी तो वुहर वरियस लूकन अमि दुहुक इंतजार आसान।
یتھ ناو پانزت مطلب گو کہ یتھ یم زن سن میون باب صٲب اوس ییٚمِس ہسٹری ونان دپان اوس یتھ پیو امہِ موٗجوٗب ناو 500 کہ یتھ چھِ 500 نٲگی 500 ناگ 500 ناگن ہُنٛد یُس ییٚمہِ 500 ناگُک آب چھُ واتان یہِ چھُ واتان برابر چھُ واتان یۄس کالنی تام نتہٕ ما آسہِ واتان کھنبل تام اور یُس زن آز اسہِ ییٚمیُک یہِ دۄہ چھُ ؤریس منٛز چھِ أسۍ اکھ دۄہ مناوان ییٚمیُک یہِ دۄہ ییٚمیُک کارن چھُ اکُے چیٖز کہ ؤریس گژھِ اکھ گژھِ یتھ ؤریس صفٲیی گژھٕنۍ یُس یتھ کۄلوان گژھان چھُ ییٚمہِ کۄلوان سۭتۍ چھِ اتھ ناگس گژھان صفٲیی یۄس زن اتھ یہِ گندگی وندگی چھِ آسان یہ گندگی چھِ نیران یہ سا ناگ منٛز نٮ۪بر بہٕ ناگ منٛز نٮ۪بر یُس زن امیُک یہِ آب چھُ آسان یہِ شل یہِ امِچ یہِ ہسا شل وٲل بہٕ سا یہِ گندگی وندگی موم جام تہٕ یِم چھِ امہِ سۭتۍ نٮ۪بر نیران یہ سا یِم چھِ جناب علی کتھ کۄلوان گژھان تہٕ یہِ چھُ ناگ گژھان صاف یتھ چھِ گژھان یِم نٲگی یلہٕ یتھ چھُ گژھان آب بیٚیہِ چھِ ماران خلق گاڈٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ پٮ۪وان اَمہِ دۄہ رُہن پوش ترٛاوٕنۍ ییٚتہِ تٔتھۍ چھِ پوش ترٛاوان تہٕ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ کھسان ییٚتہِ آسان لٔکٕر 3 ساس خٲلی چھُ گژھان کانٛہہ نہ کانٛہہ چھُ رَنان کِلوٗ کانٛہہ رَنان 2 کِلوٗ کانٛہہ رَنان 8 تہِ گاڈٕ تَمہِ سۭتۍ پیوٚو تھوڑا اثر پیوٚو اَسہِ یَتھ اوس ییٚلہِ خۄشِک سٲلی گٔے یَتھ اوس نہٕ خاص آب کِہیٖنۍ صرف اوس ہُتٮ۪ن اکھ یۄس پیٚٹھِم اکھ اوس تَتھ اوس آب بیٚیہِ اوس یَتھ کینٛہہ نالٮ۪ن منٛز تھوڑا آب یتھ تہٕ اَمہِ موٗجوٗب گوٚو تھوڑا گاڈن یِہُس ڈیمیج تہِ رژھ کھنٛڈ تہٕ نتہٕ آسہٕ یتھ گاڈٕ آسان کَشہِ تہٕ وۄنۍ گوٚو یہِ بیٚیہِ یَلہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ آسن برونٛٹھ آیندٕ خٲطرٕ گاڈٕ اصلہِ تو ناظرین اچھت ووت کٲشر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ